महाभारत काव्य की रचना वेद व्यास ने की है। इस काव्य ग्रंथ में महाभारत काल की सभी कथा निहित है। इनमें एक कथा शिशुपाल वध की भी है। आज भी सत्संग और श्रीमद् भागवत कथा के दौरान शिशुपाल वध के बारे में विस्तार से बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत समकालीन चेदी जनपद के लोग संतोषी और साधु थे। उस जनपद में उपहास के दौरान भी कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था। इस जनपद का स्वामी शिशुपाल था। वहीं रिश्ते में शिशुपाल वासुदेव की बहन का पुत्र था। इस रिश्ते से शिशुपाल और भगवान श्री कृष्ण फुफेरे भाई थे। लेकिन क्यों 100 बार क्षमा कर देने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल का वध क्यों करना पड़ा था, आइए जानते हैं। वासुदेव की बहन के गर्भ से शिशुपाल का जन्म हुआ था। जब उसका जन्म हुआ तो वो बेहद विचित्र दिख रहा था। उस समय शिशुपाल की 3 आंखें और 4 हाथ थे। ये देख चेदी के राजा दमघोष और उनकी पत्नी चिंतित हो उठे। उस समय उन्होंने शिशुपाल को किसी आश्रम में छोड़ने की बात सोची। तभी आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि अतिरिक्त अंग को देख शिशु का त्याग न करें, बल्कि शिशु को ग्रहण करें। उचित समय में शिशु के अतिरिक्त अंग विलुप्त हो जाएंगे। हालांकि जिसकी गोद में बैठने से अंग गायब होंगे, उसी व्यक्ति के हाथों ही शिशु का वध होगा। भगवान की आज्ञा मान शिशु के माता पिता ने शिशु का पालन पोषण किया। कालांतर में एक दिन वासुदेव और देवकी श्री कृष्ण के साथ उनके घर मिलने आए। तभी भगवान श्री कृष्ण की नज़र शिशुपाल पर पड़ी, जो आंगन में खेल रहा था। उस समय शिशु की शरारत को देख भगवान के मन में स्नेह और करुणा जाग उठी। उन्होंने शिशु को गोद में ले लिया। श्री कृष्ण के गोद में लेते ही शिशु के अतिरिक्त अंग, आँख और हाथ गायब हो गए। उसी समय शिशु के माता पिता को आकाशवाणी की याद आई और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से शिशु की गलती को क्षमा करने का वचन मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, मैं शिशु की 100 गलतियां क्षमा करूंगा, आप चिंतित न हो। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी प्रेम प्रसंग में थे। वहीं शिशुपाल भी रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। जब भगवान श्री कृष्ण की शादी रुक्मणी से हो गई तो शिशुपाल अपमान समझ श्री कृष्ण को दुश्मन मानने लगे। आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का मान सम्मान देखकर शिशुपाल ईर्ष्या करने लगे और भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करने लगे। 100 बार श्री कृष्ण ने शिशुपाल को क्षमा दे दी। जब शिशुपाल ने 101 बार भगवान का अपमान किया तो श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन निकालकर शिशुपाल का वध कर दिया।